आखिर अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड इतना जरूरी क्यों है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे संबंधी बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का एक विषय बना दिया है। ग्रीनलैंड में अब तक का सबसे बड़ा जन प्रदर्शन हुआ है। वहीं यूरोपीय संघ अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट रोकने की तैयारी में है। इस पूरे विवाद ने यूरोपीय संघ अमेरिका संबंध और आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा को नए सिरे से बहस के केंद्र में ला दिया। एक रिपोर्ट देखिए। बर्फीली सड़कों पर गर्म राजनीति। ट्रंप की चाल, कौन पाएगा ग्रीनलैंड? अमेरिका क्यों चाहता है ग्रीनलैंड? टैरिफ धमकी, सड़कों पर गुस्सा। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप में तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्रीनलैंड पर प्रस्तावित अधिकार करने के विरोध में खड़े 8 सहयोगी देशों पर नया टैरिफ लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी की यूरोपीय नेताओं ने निंदा की है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड में ट्रंप के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए गए बयानों पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है कि नारे लगाए। बर्फीली सड़कों के बीच प्रदर्शनकारी ग्रीनलैंड की राजधानी नाउक के डाउनटाउन से अमेरिका वाणिज्य दूतावास तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय झंडे लहराए और विरोधी पोस्टर थामे रहे। पुलिस के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसमें नाउक की लगभग 1/4 आबादी शामिल हुई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर बार-बार बयान दे रहे हैं। We need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. वहीं अमेरिका ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। इससे ग्रीनलैंड के लोगों में ट्रंप को लेकर गुस्सा और बढ़ गया। दूसरी ओर यूरोप के सांसद अमेरिका के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट की मंजूरी रोकने की तैयारी में है। यूरोपियन पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष मैनफ्रेड वेबर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ट्रंप की ग्रीनलैंड धमकियों के कारण अमेरिका से समझौतों की मंजूरी देना संभव नहीं है। अमेरिका की तरफ से किन किन देशों पर टैरिफ लगाया गया है वो आपको बताते हैं। ट्रंप ने इन देशों पर लगाया 10% टैरिफ। डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, फिनलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है ये आपको बताते हैं। आर्कटिक द्वीप ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। ये डेनमार्क साम्राज्य के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, यूरोप से जुड़ा है। अमेरिका की ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों में रुचि बढ़ी। रूस और चीन की गतिविधियों पर निगरानी। तेल और गैस की संभावनाएं। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होता तो 1 जून से ये टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। इससे पहले भी ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान इन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा है, ग्रीनलैंड की पूर्ण और पूरी खरीद के लिए डील की बात कही है और साफ किया है कि तय समय तक समझौता नहीं होने पर टैरिफ बढ़ाया जाएगा। हमने कई वर्षों तक डेनमार्क, यूरोपीय यूनियन के सभी देशों और कुछ और देशों को सब्सिडी दी है। हमने उनसे टैरिफ या किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया। अब सदियों बाद समय आ गया है कि डेनमार्क बदले में कुछ लौटाए, क्योंकि अब विश्व शांति दांव पर है। चीन और रूस ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं और डेनमार्क इसे चाहे भी तो नहीं रोक सकता। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका पिछले 150 सालों से ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश कर रहा है और कई राष्ट्रपतियों ने इसके प्रयास किए, लेकिन डेनमार्क ने हर बार इनकार किया। फिलहाल इस टैरिफ पर यूरोपीय देशों की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के समर्थन में कदम बढ़ाए हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन ग्रीनलैंड में एक निगरानी मिशन के तहत सीमित संख्या में सैनिक भेज रहे हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की बात 2019 से ही कर रहे हैं। उनके दूसरे कार्यकाल में ये मुद्दा फिर से बहुत जोर पकड़ गया, लेकिन कानूनी रूप से ये इतना आसान नहीं है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।